बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन सामीन, ये आज आप का अमल देख रहे हैं, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। ये जो आज का अमल आपको बता रहा हूँ, ये मेरे हज़रत का बताया हुआ इतना ज़बरदस्त मुजरब अमल है कि घर से निकलते वक्त सिर्फ 3 फूंकों का एक ऐसा अमल है, इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बेपनाह बरकत होगी। रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत का ज़बरदस्त अमल है। और साथ ही साथ होगा क्या कि कामों से रुकावटें इंशाअल्लाह आपकी दूर होंगी। और ये मैंने हाईलाइट करके भी लिखा है कि ये अमल इंशाअल्लाह आपको पहली बार हैरान कर देगा। इंशाअल्लाह आपको हैरान कर देगा कि किस तरीके से इंशाअल्लाह आपकी बरकतें घर में नाजिल होंगी। लेकिन मुकम्मल यकीन के साथ ये अमल किया जाए तो ही इसका फ़ायदा होगा। और इसी के साथ आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखने के साथ हमारी वीडियो को लाइक करते हुए अपनी राय और मोहब्बत का भी इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अमल की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा जी, ये जो अमल का मुकम्मल तरीक़ेकार है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये जो साथ साथ में बोल रहा हूँ ये भी आप ज़रा सुनते जाएँ। करना क्या है, आपने रोज़ाना सुबह घर से निकलते वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा ये आयत मुबारका पढ़नी है। अच्छा, आयत मुबारका आप कौन सी है क्या आप ज़रा स्क्रीन पे देख लीजिए। ये सूरह माइदा की आयत नंबर है 114 और क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ये आयत मुबारका है, ये आपने पढ़नी है कितनी मरतबा? 7 मरतबा। अच्छा, पढ़ना कैसे है ये तरीका मैं आपको आगे बताता हूँ। अब आपने ज़रा तरीका देखना है। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो मैंने आपको आयतें बताई हैं ना, ये आयतें अपने घर के दरवाजे से निकलते वक्त पढ़नी है। निकलते वक्त कर लें या घर से बाहर निकल कर लें, दोनों आप तरीके ठीक हैं। घर से निकलते वक्त ये आपने पहले 7 मरतबा ये आयतें पढ़नी है और पढ़कर 3 मरतबा आसमान की तरफ मुँह करके फूंक मारना है। अब आप ज़रा इसको ज़रा नोट कर लें। यानी मिसाल के तौर पर आप गेट पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना, मैं ये आपको ये तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ये आपका घर के दरवाजे का गेट है, ठीक है, आप यहाँ खड़े हुए। अब जैसे ही आप घर से बाहर निकलने लगे तो आपने अमल करना है ये वाला, ठीक है ना। 7 मरतबा सूरह माइदा की आयत पढ़ी और आयत पढ़ते ही आप घर से जैसे ही बाहर निकले, बाहर जैसी बातें खुला जो है वो आसमान होगा, आसमान की तरफ मुंह किया आपने और मुंह करके आपने 3 मरतबा ज़ोर ज़ोर से फूंके मारनी है, ठीक है, खाली फूंक ये करना है। अच्छा, ये करके फिर आपने क्या करना है, ये मैं लिख रहा हूँ, दुआ कर लें, ठीक है। अब आपने दिल में दुआ कर लें या हाथ उठा के दुआ कर लें, ठीक है, कि या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, क्योंकि आप जाहिर सी बात है जॉब के लिए घर से निकल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि आप जॉब के लिए निकलें घर से या किसी भी और काम के लिए निकलें, दोनों तरीके इसमें जायज़ हैं। सुबह आप निकलेंगे तो जाहिर सी बात है सुबह सुबह जॉब के लिए इंसान निकलता है तो आप एक दफ़ा ये अमल कर लें, ठीक है ना। वैसे अगर निकल लें सुबह तो फिर भी आप कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप ये दुआ कर लें कि या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा और मेरे कामों में जो रुकावटें हैं या अल्लाह उसको दूर फरमा दे। बस इतना आपने काम करना है। अब ये जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इस अमल की मुद्दत के हवाले से आपको बताता चलूँ कि इस अमल को आप रोज़ाना अपना मामूल बना लें। कोई ख़ास मुद्दत नहीं है, बस इंशाअल्लाह ये आप अमल करते जाएं, रिस्क में बेपनाह कुशादगी और कामों से रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। लेकिन ये बात मैं आपको बताता चलूँ, आप रोज़ाना दिन में 1 दफ़ा करें। यानी सुबह जब भी आप घर से निकलें पहली मरतबा, ठीक है, तो सुबह जब आप निकलें तो आप 1 दफ़ा ये अमल कर लें। ये तो मर्द हज़रात के लिए, लेकिन जो ख़वातीन हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि जब वो नागे के दिन हों उनके, तो उन दिनों में ये ना करें, बाकी के दिनों में आप ये करते जाएं, क्योंकि इस अमल की कोई मुद्दत नहीं है। लिहाजा आप इस अमल को हमेशा करें इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने में आपको इसकी बरकत नजर आना शुरू हो जाएंगी, बशर्ते कि आप इस अमल को मुस्तकिल करें। जब मुस्तकिल करेंगे तो तभी फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं कि 1 आध दिन किया उसके बाद बोला फ़ायदा नहीं हुआ, 1 आध हफ्ता किया फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसे नहीं। बल्कि इंशाअल्लाह रिस्क में, अब रिस्क में आपको पता है क्या क्या चीज़ें आती हैं। जॉब है आपकी, ठीक है, माली असबाब हैं, कारोबार है, हर चीज़ जो रिस्क से जुड़ी हुई है। रिस्क में आपकी औलाद भी आती है,
کہ جس کو اولاد نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی جو ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس کے سارے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ کوئی رکاوٹیں ہیں اولاد کی پیدائش میں، پیچیدگیاں ہیں، کوئی بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو ہر طریقے کی رکاوٹ، ہر طریقے کا رزق انشاءاللہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے زبردست عمل کرنا ہے، اور یہ میرے حضرت کا بتایا ہوا خاص اور مجرب عمل ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر ضرور عمل کریں گے، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اپنے دوست احباب تک لازمی ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے اور محبت کا بھی اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔